एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट में नए सबूत मिल रहे हैं, लिंक जुड़ रहे हैं अलग अलग स्टेट से, तो दूसरी तरफ इन लोगों को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए कुछ मीटिंग चल रही है। अलग अलग जगहों पे मीटिंग चल रही है। दिल्ली में इस बात की परेशानी है कि मौलाना गैंग को कैसे बचाया जाए, सुरक्षित रखा जाए, कैसे उनके गुनाहों पर पर्दा डाला जाए और इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, ताकि कम से कम ये न लगे कि मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं उसमें से 80% से ज्यादा गद्दार ही है। जो प्रोफेशनल पकड़े गए हैं उसके आधार पर ऐसा ना हो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के ऊपर छापे पड़ने लगे, अखबारों के ऊपर छापे पड़ने लगे और अलग अलग प्रोफेशनल, जैसे कि दिल्ली में भी एलजी ने कहा कि यहां फर्टिलाइजर बेचने वाली जितनी दुकानें हैं उन सब से पूछताछ करो, उन सब से तलाशी लो कि कितने फर्टिलाइजर किसे बेचा गया और वो जिसे बेचा गया वो किसान था या नहीं। लेकिन ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है और दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही छापेमारी चल रही है, चाहे कर्नाटक में हो या तमिलनाडु में हो, उत्तर प्रदेश में हो या पंजाब में हो, यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी छापे पड़े। मुर्शिदाबाद के क्षेत्र से अल फला मेडिकल कॉलेज से पढ़कर गया एक छात्र पकड़ा गया और उसके पिता ये मुर्शिदाबाद से निकलकर पंजाब में मेडिकल की प्रैक्टिस करता था, उसके घर पर भी छापेमारी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या श्रीनगर में है और जो पाकिस्तान का मेन कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है उसमें कश्मीर और पंजाब टारगेट में है। इन दोनों जगहों पर जो पाकिस्तान ने अपने नेटवर्क बढ़ाए हैं, एक तरफ खालिस्तानी नेटवर्क को सपोर्ट करके उनके लोगों के साथ डील करके टेरर फंडिंग के लिए ड्रग्स से पैसे जुटाकर और ये ड्रग्स के स्मगलिंग जो चल रही है उसके पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने और टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा है। इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जा रहा है।